देखिए, मैं के वशिष्ठ, योर इंग्लिश टीचर, आज इंटेरोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना सिखाएंगे। देखें, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? देखिए, जो वाक्य प्रश्न पूछने का कार्य करता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। देखिए, जो वाक्य प्रश्न पूछने का कार्य करता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक बिगिन विद हेल्पिंग वर्ब्स, देखिए क्या कह रहा है, बिगिन विद हेल्पिंग वर्ब्स, सहायक क्रियाओं से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य। सहायक क्रिया आप जानते हैं, डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, विल, सेल आदि। दूसरा बिगिन विद क्वेश्चन वर्ड्स, प्रश्नवाचक शब्दों से शुरू होने वाला वाक्य। अब प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से हैं? व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ आदि। देखिए, तो प्रश्नवाचक वाक्य आपके दो प्रकार के होते हैं। एक तो सहायक क्रिया से शुरू होने वाला और दूसरा प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होने वाला। देखिए, पहले हम इसको सीखते हैं कि जो वाक्य सहायक क्रिया से शुरू होता है तो हम उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं। देखिए, नियम लिख रहा हूं मैं। जब वाक्य सहायक क्रिया से शुरू हो तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज करते हैं। देखिए, पहला नियम क्या करेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारी है सेड या सेड टू, उसको आस्क्ड में या फिर इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज करेंगे। दूसरा, कॉमा तथा इनवर्टेड कॉमा को हटाकर कंजंक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। देखिए, असर्टिव सेंटेंस में कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजंक्शन क्या लगाते थे? दैट।
लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कंजंक्शन क्या लगाएंगे, इफ या वेदर। कब, जब वाक्य हमारा सहायक क्रिया से शुरू होगा। तीसरा, वाक्य के अंत में प्रयुक्त प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क को हटाकर फुल स्टॉप लगाते हैं। देखिए, तो पहला काम क्या करेंगे आप, रिपोर्टिंग वर्ब को सेड या सेड टू में चेंज करेंगे, और दूसरा काम क्या करेंगे, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजंक्शन क्या लगाएंगे हम, इफ या वेदर। तीसरा काम क्या करेंगे आप, प्रश्नवाचक चिन्ह को हटाकर क्या लगाएंगे उसकी जगह पर फुल स्टॉप। देखें जरा, ही सेड टू मी, कॉमा इनवर्ट कॉमा बिगिन, डू यू मेक ए नॉइज। उसने मुझसे कहा, क्या तुम शोर मचाते हो। कैसा है ये, प्रश्नवाचक वाक्य, लेकिन क्या शुरू हो रहा है, सहायक क्रिया से। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसको हटाएंगे सेड या सेड टू को, इसकी जगह क्या लगाएंगे, आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ। एक शब्द लगाइए, चाहे तो आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड ऑफ। देखिए, अब कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, इन दोनों को हटाकर इसकी जगह क्या लगाएंगे हम, इफ या वेदर। और प्रश्नवाचक चिन्ह को हटाकर क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। देखें, ही, अब सेड टू काम चेंज किया, आस्क्ड मी, और कॉमा हटाकर क्या लगाया हमने, इफ। देखिए, जैसे ही आप कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कंजंक्शन लगाते हैं, तो कंजंक्शन लगाने के बाद आप डू पर नहीं पहुंचेंगे, तुरंत कहां पहुंचेंगे आप, कर्ता के पास पहुंचेंगे, यू। अब ये यू किस पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन का, तो ये किसके अनुसार बदलेगा, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये मी के अनुसार बदलेगा, तो मी क्या हो जाएगा, मी के अनुसार आई। तो यू हमारा काम चेंज हुआ आई में। अब देखिए क्या है, डू यू मेक ए नॉइज, ये वाक्य किस टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो आप जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टाइम चेंज होता है पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट में ये मेक है इसकी सेकंड फॉर्म। ऐसा नहीं करेंगे कि हम डू का डिड लगा दें उसके बाद मेक लगा दें, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। देखिए, इफ लगाएंगे और इसके बाद क्या, तुरंत कहां पहुंचेंगे, कर्ता पर। यू बदला मी के अनुसार आई में, और मेक की सेकंड फॉर्म मेड, आई मेड ए नॉइज। और प्रश्नवाचक चिन्ह का बदला फुल स्टॉप में। तो क्या चीज बदल रही है, कैसे बदल रही है, हम उस पर ध्यान देंगे। देखिए, दूसरा बात और बताता हूं, शी सेड टू हिम, उसने उससे कहा। हैव यू डन योर वर्क। देखिए, क्या तुमने अपना काम कर लिया है। चलिए, शी, फिर क्या करेंगे हम, सेड टू चेंज करेंगे, काय में आस्क्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट हिम, कॉमा हटाकर क्या लगाएंगे, कंजंक्शन इफ। अब देखिए, तुरंत कहां पहुंचेंगे हम, यू पर, कर्ता पर पहुंचेंगे। यू किसके अनुसार, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये हिम है, तो हिम का कर्ता क्या हो जाएगा, ही। अब देखिए, अब सहायक क्रिया पे आ जाओ, हैव यू डन योर वर्क, ये किस टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। कायम चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, तो हैव का क्या हो जाएगा, हैड, ही हैड डन। अब देखिए, यू के साथ क्या है, योर, तो अब करता क्या होगा, ही, तो ही के साथ अपने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, हिज वर्क। और क्वेश्चन मार्क कायम चेंज हुआ फुल स्टॉप में।
देखिए, तो जो आपका सेंटेंस बदला, सी आस्क्ड हिम इफ ही हैड डन हिज वर्क, अर्थ चेंज नहीं होता है, उसने उससे पूछा क्या, तो इफ जो है ये काय का अर्थ देगा क्या का, क्या ही हैड डन हिज वर्क, क्या उसने अपना काम कर लिया है। तो देखिए ये जो डायरेक्ट स्पीच है, ये डायरेक्ट स्पीच है, जब हम इसे इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो असर्टिव सेंटेंस बन जाता है। कैसा बन जाता है? असर्टिव सेंटेंस हो जाता है। ये असर्टिव सेंटेंस है, लेकिन जो अर्थ आपका डायरेक्ट स्पीच का है वही अर्थ इनडायरेक्ट स्पीच का है। अब देखिए कुछ लोग ये भी समझ सकते हैं सर यहां वेदर आया है तो हम वेदर क्यों नहीं लगा सकते हैं। देखिए वेदर भी लगा सकते हैं, लेकिन वेदर कहां लगाते हैं इस चीज को जरा देख लीजिए। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, विल यू हेल्प मी टुडे और नॉट। देखिए ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, विल यू हेल्प मी टुडे और नॉट, क्या तुम मेरी आज मदद करोगे या नहीं। देखिए और लग रहा है, ये और क्या है, कंजंक्शन, क्या प्रकट कर रहा है, विकल्प, मदद करेंगे या नहीं। तो जिस वाक्य में कंजंक्शन और लगा हो या विकल्प प्रकट कर रहा हो, भले ही कंजंक्शन ना हो, क्या तुम आओगे या नहीं, तो कंजंक्शन क्या लगाएंगे हम, वेदर। देखिए सेड टू टाइम चेंज करेंगे, आस्क्ड, अब यहां कंजंक्शन क्या लगाएंगे हम, वेदर। अब इफ नहीं लगाएंगे, देखिए ही आस्क्ड मी और कंजंक्शन क्या लग गया हमारा, वेदर। अब जैसे ही कंजंक्शन लगेगा तुरंत कहां पहुंचोगे, कर्ता के पास, यू, मी के अनुसार क्या हो जाएगा, आई। देखिए अब यू के अनुसार क्या लगा हुआ है, बिल, अब क्या हो गया, आई, तो क्या हो जाएगा, सेल। अब जब ये पास्ट टेंस में है तो सेल टाइम चेंज होगा शुड में, आई शुड हेल्प। अब देखिए मी, ये भी किस पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का, किस अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अनुसार, ही। अब ही के अनुसार ये ऑब्जेक्टिव केस है तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम। टुडे जानते हैं टाइम चेंज होता है दैट डे में, और नॉट, फुल स्टॉप। ये रहा कौन सा, जो वाक्य आपका काय शुरू हो रहा है सहायक क्रिया से। अब देखिए दूसरा बताता हूं, जो वाक्य आपका प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होता है, आप उसको किस तरीके से चेंज करेंगे। देखिए आप जब एक्सरसाइज बनाएंगे तब जो है इन नियमों का पता लगेगा कि हमारी समझ में कुछ आया या नहीं। बिना एक्सरसाइज किए हुए तो सब कुछ समझ में आ रहा है और सब जानते हैं, लेकिन जब हम वाक्य बनाएंगे तब उसमें हमें कुछ परिवर्तन दिखाई देगा। देखिए दूसरा नियम, जब प्रश्नवाचक